हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय टैरोट ब्लेसिंग्स 111 चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से हैं और घर पर है और अपने स्वास्थ्य की अच्छे से ख्याल रख रही है। सर्वेशं मंगलम भवतु। तो आज का जो पायल रीडिंग है, आज का जो ओपिका कार्ड रीडिंग है वो है कि अगले 6 महीने में आपके लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ सकता है या फिर आने वाला है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसके बारे में ही है ये रीडिंग। सो एज़ यू कैन सी, मैंने कोई इधर पे आज कार्ड्स शफल करके नहीं रखा हुआ है। आज मैं लाइव कार्ड शफल करूँगी आप लोगों के सामने। और इधर पे 3 नंबर्स मैंने रखा है, 1, 3 एंड 4। आप लोगों को अपने इंट्यूशन से जिन भी नंबर के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन और ज़्यादा रेजोनेटेड फील होता है, आप उसी नंबर को चूज़ कीजिए। फिर उसके बाद हमें उस नंबर के साथ जो भी कार्ड मुझे शफल करने के बाद आता है, लाइव शफल में करूँगी। तो आप लोग उससे जान सकते हैं कि आप लोगों के लाइफ में नेक्स्ट बिग चेंजेस क्या आने वाला है 6 मंथ्स में, और क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नेक्स्ट बिग चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है। तो मैं बता देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के एनर्जी के साथ ये रेजोनेट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रीडिंग। ये है नंबर 1, ये है 4 एंड नंबर 3। आप लोगों को जिन नंबर के ऊपर ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, आप उसी को चूज़ कीजिए। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मेंशन कर दूँगी, आप उसी नंबर पर जाके अपना रीडिंग देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखिए, आप उस टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके जा सकते हैं और अपना नंबर की ओरिएंटेड रिगार्डिंग जो रीडिंग है आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल देखना पसंद होता है, अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और एक बात, इस पूरा जून महीने में मैं फ्री गिव अवे रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, कोई रीडिंग आप लोग कराना चाहते हैं मुझसे, आप लोग करवा सकते हो। तो सिर्फ मैं एक क्वेश्चन की आंसर ही मैं दे पाऊँगी, उसके ज़्यादा मेरे बस के बात नहीं होगा, क्योंकि मैं इस जून महीने में कोशिश करूँगी जितने से ज़्यादा लोग हो सकते हैं उसके उन लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन की फ्री रीडिंग मैं कर दूँगी। और इसलिए आप लोगों को मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बाद उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझको इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिएगा और अपना क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद ही मैं आपको 2-3 दिन के अंदर ही आपका जवाब मैं दे सकती हूँ। और एक बात है कि आप लोग जो इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, उधर पे ही आपको मिल जाएंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज के रीडिंग। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 या फिर नंबर 1 को चूज़ किया है, तो उन लोगों के लिए जो कार्ड्स शाफल होकर आते हैं और आता है, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करना चाहूँगी। और क्या नेक्स्ट बिग चेंजेस 6 मंथ में आएगा, उसका ही मैसेज आप लोगों तक मैं कन्वे करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग देखते रहिए। तो चलिए, ग्रुप नंबर 1 या फिर पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, उन लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रहा है हम लोग देख लेते हैं। तो कार्ड्स को मैं थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ।
चलिए देख लेते हैं। द मून, द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, नाइट ऑफ wands, नाइट ऑफ cups, 2 of pentacles and 8 of swords. मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड से कि आप लोगों के अंदर ना बहुत कुछ ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है कि अभी खुद ही आप लोग श्योर नहीं हो। मतलब अगर मैं बात करूँ अपने करियर की हिसाब से हो, या फिर आपके रिलेशनशिप के हिसाब से, या फिर फिनेंस के हिसाब से, मैं 3 एस्पेक्ट्स को, लाइफ की ये 3 मेन एस्पेक्ट्स को लेकर ही मैं स्टडी या फिर रीडिंग में करूँगी। जिन लोगों के लिए ये रीडिंग आया है, नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग खुद ही बहुत अभी इंट्यूशंस में हो कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को ये भी इल्यूशंस है कि आप लोग जॉब करें, या फिर आप लोग हायर स्टडीज़ करें, और या फिर आप लोग बिज़नेस करें। कुछ लोगों के लिए ये भी है। और कुछ लोगों के लिए कैरियर्स, उन लोगों ने क्या चूज़ करना चाहिए आप लोगों को कैरियर्स में, कि कौन सा सब्जेक्ट्स में या फिर कौन सा एरिया में आप लोगों के स्टडी करना चाहिए। आप लोग उससे लेकर थोड़ा परेशान हो या फिर कॉन्फ्यूज्ड हो। और जिन लोगों के बिजनेस है, जिन लोगों के फिनेंसेस की चिंता है, उन लोगों के अंदर भी कुछ मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स या फिर कुछ इल्यूशंस चल रहा है कि आप लोग समझ में नहीं आ रहे आप लोगों को कि क्या करना चाहिए अभी और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं एक बात बोलूँगी इस कार्ड से, मुझे ऐसा लग रहा है इस डेक से कि बहुत ही जल्द कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है आप लोगों के अंदर। अगर मैं इस दोनों कार्ड को लेकर मैं चलूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। अभी कुछ ख़त्म, कुछ चीज़ जो भी मतलब बुरा चल रहा हो, या फिर कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, चाहे वो स्टडीज़ में हो, बिजनेस में हो, कुछ काम वगैरह जहाँ पे आपको रुका हुआ है, काम नहीं हो रहा है, कुछ इल्यूशंस रहे हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप लोग अगर कोई रिलेशनशिप में हो कि आपको और पार्टनर के साथ आपका मिलना जुलना बंद हो गया है, या फिर उनके साथ बातचीत भी नहीं हो रहा है, और उनके मन में क्या चल रहा है इसको लेकर भी आप लोगों में थोड़ा इल्यूशंस है। हालांकि वो जैसा दिखाते हैं आपको सामने, वो ऐसा नहीं भी हो सकता है, उसके अंदर और कुछ भी हो सकता है। हो भी सकता है वो एक मास्क पहना हुआ है, और आपको दिखा कुछ और रहा है, और वो खुद है कुछ और। तो मुझे लग रहा है आप लोगों का मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अभी आने वाला है। आप लोगों के जो 6 मंथ्स में जो भी होगा, वो इल्यूशंस बहुत ही जल्दी घट जाएगा, और आप लोग न्यू एक कुछ डिसीजन ले पाओगे खूब बहुत ही जल्द। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअली हो। कुछ लोग हो सकते हैं कि स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म्ड हो, कि बहुत सारे मुश्किल झेलना पड़ रहा है अभी, क्योंकि ये दोनों ही एक मेजर अरकाना की कार्ड है। तो बहुत बड़ा, बहुत ही मतलब मेजर अरकाना जो है ना, वो आप लोगों की लाइफ के बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट से काम लेता है, या फिर काम को ये इंडिकेट करता है। तो एक मेजर से चेंज, बहुत ही बढ़िया चेंज, एक बहुत ही बढ़िया कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है। स्पिरिचुअली बहुत सारे लोग अवेकन हो सकते हो, आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, और आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप जा सकते हो। और कुछ हार्डल्स ज़रूर आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत सहाय, मतलब बहुत कुछ बुरा हुआ है अभी आप लोगों के लिए। मेरा एक ही एडवाइस है, आप लोग रुक मत जाइए। काम जो भी हो आप लोगों के, जो भी जितना भी काम मुश्किल हो, आप लोग काम करते जाइए, आप लोगों को रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और आप लोग ऐसे सिचुएशन में इतना मतलब रुक जाइएगा मत, आप लोग अपना काम चालू रखिए, और जो भी होगा अच्छा के लिए ही होगा। कुछ बुरा चीज़ हो रहा है अभी, तो आप लोगों के अच्छे के लिए ही हो रहा है।
हाँ, तो जैसे मैं बोल रही थी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मुझे तो इधर बहुत ही बढ़िया ट्रैवलिंग के कार्ड्स आ रहा है। ट्रैवलिंग के बहुत अच्छा आप लोगों का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। जिन लोगों के जॉब के लिए हो, जॉब के लिए बहुत सारे लोगों के हो सकता है नेक्स्ट मंथ में ही भी, क्योंकि ये वांस एनर्जी आ रहा है और वांस एनर्जी इंडिकेट करता है बहुत ही मतलब क्विक काम करता है। मतलब ऐसा यू आए और यू जाए, ऐसे ही है। अगर आप लोग सिचुएशन को अभी भी जगलिंग कर रहे हो कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करूँ या पढ़ाई छोड़ दूँ, कुछ होने नहीं वाला है, या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है, अभी मैं क्या करूँ, इसको बाहर नहीं जाना है, या फिर कुछ भी, मतलब आप इसको सोचिए मत। आप लोग डिसीजन खुद बैठे लीजिए और खुद थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के बाद देखिएगा आपके, मेडिटेशन एक ऐसे ही मेडिसिन है ना कि इसको, ये आपको इनर सोल को ग्रो करता है, इनर सोल को आप मतलब जगाते हैं। तो आप लोगों के अंदर ही आप लोगों के आंसर छुपा हुआ है। अगर आप लोग मुझसे एडवाइस लोगे तो मैं यही कहूँगी आप लोगों को अभी डेफिनेटली, अगर कुछ बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना हो, लार्ज अमाउंट में नहीं मत कीजिएगा, बहुत ही कम अमाउंट में कीजिएगा इन्वेस्ट। मतलब सब कुछ अगर दे दिया तो रिस्क हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा थोड़ा सा। कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। जो भी हो, अगर आप लोगों को महीने में 20 या 30 हज़ार के प्रॉफिट होता था, तो अभी वो शायद 15 या फिर 17 हज़ार के ऐसे प्रॉफिट होंगे। लेकिन होंगे, ज़रूर होंगे। आप लोग इतना इम्पेशेंस ना हो। तो कुछ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी हो सकता है, पढ़ाई स्टडीज़ के लिए भी हो सकता है, या फिर अपने बिजनेस के लिए भी हो सकता है। बाहर जाने का एक बहुत अच्छा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकता है, कुछ जॉब मिल सकता है, कुछ जॉब लेटर थ्रू ईमेल या फिर थ्रू मोबाइल मैसेज, जो भी हो। अभी अभी तो सब कुछ ईमेल में ही होता है। तो कुछ ऑफ़र होने वाला है। जिन लोगों के शायद ब्रेकअप हो गया है थोड़ा, आप लोग सिंगल हो, जिन लोग सिंगल हो उन लोगों के लिए भी कुछ न्यू प्रपोजल्स मुझे दिख रहा है अभी। तो अगर आप लोग जगलिंग कर रहे हो सिचुएशंस के साथ, जगलिंग मत कीजिए। आप लोगों के लिए 2-3 महीने में बहुत अच्छा एक जोक बन रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और एक चीज़ है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोगों के फिनेंशियल अबंडेंस अभी 6 मंथ्स में मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये होते होते नेक्स्ट साल गर्मी में, नेक्स्ट साल जो स्प्रिंग है या फिर गर्मी की, मतलब जब भी विंटर ख़त्म होता है, गर्मी शुरू होता है, उस टाइम पे आप लोगों का बहुत एक अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स ये इंडिकेट करता है कि आप लोग जब ये स्प्रिंग जो सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न में एक बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट देंगे। मतलब अभी आप लोग अगर पढ़ाई करोगे या फिर जो भी जॉब की तैयारी या फिर फिनेंस के लिए जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, उसका रिज़ल्ट या फिर कुछ बिजनेस के लिए जो भी इन्वेस्ट करोगे, भला अभी ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। मेरा यही एक सलाह है आप लोगों के लिए, थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए और कम कम इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा मत कीजिएगा इस सिचुएशन में। और उसका रिज़ल्ट मिलते मिलते आपको नेक्स्ट गर्मी हो जाएगा, नेक्स्ट गर्मी के मौसम में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि फिनेंशियल अबंडेंस का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। तो हाँ, यही था मेरा आज का रीडिंग, पाइल नंबर 1। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को फ्री रीडिंग चाहिए तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, आप लोग उधर से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर वाचिंग दिस रीडिंग। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फाइल, दैट इज़ फाइल नंबर 3। तो उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं हम लोग देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 3, तो जिन लोगों ने भी इस फाइल नंबर 3 या फिर ग्रुप नंबर 3 या फिर नंबर 3 को चूज़ किया है, उन लोगों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या बिग एक चेंजेस आ सकते हैं आप लोगों के लाइफ में। तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी राइट मैसेज फॉर नंबर 3। उन लोगों ने भी फाइल नंबर 3 चूज़ किया है, उन लोगों के लिए मैसेज मुझे दीजिए। ओके,
चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी 3 नंबर को चूज़ किया है उन लोगों के लिए कार्ड्स क्या आया है। ओके, 2 ऑफ wands, 3 ऑफ cups, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, 3 of swords, okay, the devil, 5 of cups and 6 of swords। अच्छा, ओके, तो चलिए मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। मैं थोड़ा कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रीडिंग मुझे लग रहा है, लेकिन जो भी है अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, तो आप लोगों के लिए जो हो रहा है, मेजर आर्काना के कार्ड आप लोगों के लिए एक ही आ रहा है, और कुछ लोग ना चाहते हुए भी कुछ रिलेशनशिप में फंसे हुए हो आप लोग। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जिन लोग आप लोग थोड़ा सा जो भी ये लोग आप लोग जो भी हो वो बहुत बाहर के जो सौंदर्यता है, बहुत ही जो बाहर की ब्यूटीफुलनेस है उसके तरफ आप लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हो। हालांकि आप लोग उस इंसान के अंदर मतलब उसका सोल प्योर है या फिर उसका इंटेंशन क्या है वो आप लोग देखते नहीं हो, और कुछ कार्मिक रिलेशनशिप में आप लोग फंसे हुए हो, और मतलब जिसको हम लास्ट कहते हैं ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है यहाँ पे कि आप लोग चाह के भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रही हो और उसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, और उस रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, या फिर कुछ अगर मैं फिनेंस की जॉब की बारे में बात करूँ तो आप लोग ना चाहते हुए भी उस जॉब में ही आप खुद को उधर पे ही बांध के रखे हो, या फिर उधर ही आप लोग घूम फिर रहे हो उधर ही, लेकिन आपको अंदर से पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप वो इंसान जो भी हो वो आप लोगों के लिए ठीक है या फिर नहीं है, आप लोगों को खुद को ही मालूम नहीं है अभी अभी। और आप लोग बाहर की जो ब्यूटीफुलनेस है, बाहर की जो झिकझैक है, बहुत ही जो भी है बाहर का जो दिखावा है उसी चीज़ से बहुत ही आप लोग अट्रैक्टेड इजीली हो जाते हो, और आप लोग उसका इंटेंशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए, उसके बाद ही मतलब कुछ डिसीजन अगर आप लेते हो उसके बाद आप लीजिए। और ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लव लाइफ में या फिर कुछ काम में या फिर फैमिली मैटर में कुछ थर्ड पर्सन का एंट्री हुआ है अभी अभी, लेकिन अभी जो सोर्स एनर्जी है वो मंथ्स में काम करते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी तो ये थोड़ा 2-3 महीने आप लोगों को टाइम मतलब अभी सावधान रहना पड़ेगा इस इंसान से, या फिर आप लोग अगर रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, या फिर आपका जो परिवार के अंदर भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में के अंदर भी हो सकता है, कुछ जाने पहचाने से लोग ही है ये लोग, और लेकिन आप लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो अभी। तो आप लोगों को ज़रूर थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप लोगों के रिलेशनशिप में हो, परिवार के अंदर हो, ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीक्रेट बाहर आप लोगों का मतलब लीक कर सकता है, या फिर आप लोगों के जो पीसफुल जो भी अभी सिचुएशन है थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रहा है तो उससे आप थोड़ा बचकर रहिएगा। तो थोड़ा सा मतलब अपने आँख खोला रखिएगा, और सब कुछ ठीक से आप लोग ऑब्ज़र्व कीजिए कि क्या हो रहा है। आप लोगों को थोड़ा सा अभी सजग रहने का टाइम है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा क्या बोलते हैं अटेंटिव रहिए, थोड़ा सा सावधान रहिए इस सिचुएशन से। तो अगर मैं करियर के दिख से मैं बोलूँ कि आप लोग अभी बहुत जो सिचुएशन में फंसे हुए हो, और 6 मंथ्स लेटर अगर मैं कहती हूँ 6 मंथ्स के बाद में करती हूँ, अभी जो मुझे लग रहा है
कि कुछ लोग हो ऐसे कि आप लोग ना इस सिचुएशन से भागने को कुछ सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो, मतलब जो काम वाम है, अपना जो काम है वो अकेला ही करके जा रहे हो, मतलब मोनोटोनसली वो एक ही काम एक ही प्रोसेस में आप लोग कर रहे हो, या फिर कुछ लोग डिस्ट्रेस मतलब होके और बहुत ही टायर्ड एग्जॉस्टेड होके अभी निकल रहे हो, मतलब आप लोगों के काम का जो एनर्जी था, इंथू था, वो आप लोग लॉस किया है, मतलब आप लोग उसको खो चुके हो। आप लोग वो काम का जो इंथू था, आप लोग अभी जो काम कर रहे हो, काम करना चाहिए, करना पड़ता है, ऐसे ही लग रहा है मुझको, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से आपके दिल के मतलब अगेंस्ट जाके आप काम कर रहे हो, और कुछ लोग तो सिचुएशन के ही छोड़ के भाग रहे हो, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है, मैं आप लोगों के बोलूँगी, आप लोग इस सिचुएशन से भागे मत, सिचुएशन को हैंडल कीजिए, ठीक से हैंडल कीजिए, और जितना भी स्ट्रेंथ लगे, जितना भी एफर्ट लगे, आपके अंदर सब कुछ है। आप लोग सब कुछ हार्डल्स, आप लोग अभी मतलब सिचुएशन में फंसे हुए हो, लेकिन आपके पीछे दो देखिए, अभी भी बहुत सारे कुछ देखना बाकी है। आप लोग सिर्फ सामने ही देख रहे हो कि आप लोग सब कुछ खो दिए हो और आप लोग अभी निकल पड़े हो सब कुछ खो के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कुछ बाकी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग ये सब कुछ छोड़ छाड़ के भागिएगा मत, और अपना काम को ठीक से बना कर रखिए, काम को करते जाइए। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप लोग चाहते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ दे, तो मेरा यही सलाह है कि आप लोग बिल्कुल छोड़ सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आपको मतलब काम नहीं बन रहा है, या फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है इस सिचुएशन में, या फिर जो भी है, क्योंकि आने वाले जो 6 मंथ्स है, मुझे आप लोगों का फिनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है, और फिनेंशियल ग्रोथ अगर होता है तो आप लोगों को भी बिजनेस में बहुत अच्छा होता है, मतलब अगर जिन लोगों ने भी बिजनेस में अगर आप लोग कनेक्टेड हो, या फिर बिजनेस से साथ आप लोग डील करते हो, तो जिन लोग बिजनेस करते हो, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर मैं फिनेंस की बात करूँ, तो कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि कुछ अच्छा चीज़ आप लोग शुरू करें अभी, क्योंकि ये जो पेंटाकल्स की कार्ड है, ये पैसों को इंडिकेट करता है, मतलब आप लोगों के अगर फिनेंस धीरे धीरे बहुत ही अच्छा, मतलब अभी कुछ क्रिएटिव आइडिया भी हो सकता है, आप लोगों को थोड़ा बाहर जाके ये काम को बनाना पड़ेगा, घर बैठे ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को बाहर जाके कुछ काम करना पड़ेगा। ये हो सकता है कुछ स्टार्टअप कंपनी हो, कुछ भी, मतलब अभी होम डिलीवरी का भी बहुत सारे बिजनेस हो गया है, बहुत कुछ बिजनेस, कुछ भी टाइप्स का बिजनेस हो सकता है। तो बिजनेस का बहुत अच्छा मुझे फीलिंग्स आ रहा है। जॉब की तरफ से मैं ये आप लोगों को बता दे चुकी हूँ, अगर आप लोग छोड़ना चाहते हो इस जॉब को, तो आप लोग ज़रूर छोड़ दीजिए, मैं कहूँगी। और अगर मैं अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हो, या फिर आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में हो, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है कि वो अपने सीक्रेट को बाहर में लीक कर रहा है, तो आप लोगों के लिए मेरा यही एडवाइस है, आप लोग थोड़ा सा अपने आंखें खोला रखिए, देखिए कि कौन है वो आदमी, या फिर कौन है वो इंसान जो आपके जो सीक्रेट है कंपनी के अंदर से बाहर ये लीक कर रहा है। और अगर बिजनेस की बात करूँ, तो आप लोग ज़रूर इस टाइम कुछ नहीं सोच सकते हो, और इससे आप लोगों का करीबन 10 महीने में, 6 मंथ्स में तो कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। 10 महीने के अंदर आप लोगों के जो प्रॉफिट है या फिर मुनाफा है, उसके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 6 मंथ्स के अंदर ज़रूर आप लोगों का बिजनेस का ग्रोथ मुझे दिख रहा है, लेकिन 10 महीने के पहले उतना ज़्यादा ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। आप लोग अगर कुछ शुरू करते हो, तो ज़रूर आप लोग, बहुत अच्छा इंडिकेशन है, आप लोग ज़रूर शुरू कर सकते हो काम। और
मोनोटोनस काम ना करें, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आप लोग कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अच्छा कुछ। कुछ लोग हो सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट की काम भी कर सकते हो, कुछ लोगों के घर में शादी ब्याह की भी मुहूर्त बन सकता है, क्योंकि इधर सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है। तो इसका मतलब है कुछ आप लोग सेलिब्रेशन में भी हो सकते हो, मतलब कुछ लोग इवेंट मैनेजमेंट हो सकते हैं, ऐसा शादी ब्याह के माहौल मुझे लग रहा है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आप लोग काम कर रहे हो तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली ये अच्छा है कि आप लोगों का प्रोजेक्ट ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और आप लोग सेलिब्रेट करोगे इसीलिए। और यही था मेरा फाइल नंबर 3 का रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेटेड होता है या फिर कुछ भी आप लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है या फिर जो भी है आप लोगों को फील होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हो। मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा और भी डिटेल में क्लियर करना चाहती थी, लेकिन कार्ड्स थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हो रहा है इस सिचुएशन से और मैसेजेस मतलब थोड़ा बहुत ही अनक्लियर है। ठीक है, मैं थोड़ा और भी देखना चाहती हूँ कार्ड्स से क्या क्या आते हैं। इस कार्ड्स को मैं थोड़ा यूज़ करना चाहती हूँ, देख लेते हैं क्या आता है। ओके ओके, इधर भी और भी कुछ मतलब मैसेज कुछ और ही मुझे अनक्लियर ही आ रहा है। देखिए, कुछ मैजिशियन कार्ड आ रहा है कि मैजिशियन कार्ड कहता है कि आप लोगों के अंदर ना जो भी टैलेंट्स है सब कुछ है, लेकिन आप लोग अभी कोशिश नहीं कर रहे हो। आप लोग अभी उतना ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हो, या फिर मतलब आइडियली बहुत ही लेजीनेस दिखा रहे हो कि आप लोगों को काम करना नहीं है, क्या होगा काम करके, आप लोग ऐसे सोते रहते हो दिन भर, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो आप लोग ना थोड़ा सा अपना जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइज़ कीजिए। इतना मतलब लेज़ीनेस मत दिखाइए, क्योंकि अभी जो टाइम है आप लोगों के बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। और 10 महीने में 10 महीने के अंदर आप लोगों का चेंजेस ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। 6 मंथ में तो थोड़ा 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 करके बहुत ही अच्छा फ्लरिश करेंगे आप लोग ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे लग रहा है कि अपना जो एनर्जी है काम पे नहीं दिख रहा, मतलब दिख रहा है, या फिर आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो अपने काम के। कुछ लोगों के मैंने पहले ही कहा कि ऐसे जो कार्ड्स आ रहा है, सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, शादी ब्याह का कार्ड आ रहा है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप के अंदर भी मतलब हो सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहते हैं कि आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करे, या फिर बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हो। शादी ब्याह के भी बहुत अच्छा टाइम मुझे लग रहा है। 6 मंथ्स के अंदर आप लोगों का शादी भी तय हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है। इंटरकास्ट मैरिज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, फाइल नंबर 3 यही था मेरा रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेटेड होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कहिए। तो मैं ज़रूर आप लोगों को कोशिश करूँगी, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के लिए मैं रीडिंग करूँ तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों के हर किसी को लिए मैं एक फ्री रीडिंग कर दूँगी। ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर एक के एनर्जी के साथ ये रेजोनेट नहीं होता है। और प्रोमिनेंट उतना ज़्यादा इससे पता नहीं चलता है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो भी आप लोग इस सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन में आप लोग हो, उससे आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों का सिचुएशन क्या है। ये जो जनरल रीडिंग होता है वो सिर्फ एक आप लोगों को दिशा देते हैं, एक मार्क सा दिखाता है आप लोगों के। लेकिन जो भी है, आप लोग अगर रीडिंग करते हो, पर्सनल रीडिंग लेते हो, तो प्रोमिनेंट वही होता है और आप लोगों के लिए भी वही अच्छा होता है। और मेरा भी उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट मैसेज मैं आप लोगों को तक पहुंचा सकती हूँ अगर आप पर्सनल रीडिंग्स करवाते हो। और मैं इस पूरा जून महीने में ही पर्सनल रीडिंग फ्री रखा है। हर एक लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं पर्सनल रीडिंग कर दूंगी। एक फ्री क्वेश्चन के लिए मैं पर्सनल रीडिंग कर सकती हूँ। इसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको इंस्टाग्राम में जाके मुझको मैसेज करना पड़ेगा। तो चलिए, जिन लोगों ने भी नंबर 4 को चूज़ किया है उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं हम लोग देख लेते हैं। सॉरी।
तो चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 4 या फिर नंबर 4 को चूज़ किया है उन लोगों के लिए क्या मैसेज आया है। 10 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 4 of cups, the Hierophant, the Fool and 2 of swords। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 4 या फिर नंबर 4 को चूज़ किया है उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत एग्जॉस्टेड हो, अभी अभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो। कुछ काम को लेकर आप लोग सब कुछ बांध के अभी चले जा रहे हो। कुछ काम अगर आप लोगों ने किया था वो अभी नहीं बन रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। कुछ आप कोशिश किया था, बहुत ही कोशिश किए थे आप लोग, लेकिन वो अभी नहीं हो पा रहा है। कुछ टाइम अगर आप लोग देते हो या फिर कुछ वेट कर रहे हो तो वो होगा या फिर नहीं होगा। मेरा आंसर नो है, क्योंकि ये कार्ड जो है ये एक ये यही दिखाता है कि अगर आप लोग ऐसे मोनोटोनसली अगर काम कर रहे हो तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ना हो। मतलब इसका आंसर मुझे नो ही लग रहा है कि अगर आप लोग इस सिचुएशन के जो भी हो, जॉब हो, करियर हो या फिर फिनेंस की तरफ से अगर कुछ लोग आप लोग जो भी अपना क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन को आप लोग थोड़ा मतलब अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये नहीं हो सकता। मतलब अभी जो सिचुएशन है नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये नहीं हो सकता। और अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है आप लोगों के, कुछ लोगों के पार्टनरशिप बिजनेस का एक चॉइस मुझे आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं या फिर कुछ जॉब ऑफ़र, कुछ भी अपॉर्चुनिटी कुछ आना चाहता है, लेकिन आप लोग बैठे हुए हो, काम नहीं कर रहे हो और अपने आप सोच ही रहे हो कि आप लोगों को काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और आप लोग अभी ऐसे ही मतलब ऐसे रात के अंधेरे में ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग अभी भी डिसाइड मतलब नहीं कर पाए हो और ऐसे ही मतलब हवा में अपना तलवार चला रहे हो कि क्या करना चाहिए, मुझे जो भी आएगा उसको मैं काट डालूंगी या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे लग रहा है। आप लोग बहुत गुस्से वाले इंसान हो। तो इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये वेकअप कॉल है कि अभी आप लोग जाग जाए, क्योंकि इस जो सिचुएशन है कुछ लोग कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो। थोड़ा सा रिस्क है, सामने देखिए इधर पे थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन आप लोगों को ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। आगे आप लोगों को बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो मेजर आर्काना के कार्ड्स आया है, 3 मेजर आर्काना के कार्ड्स आया है, ये आप लोगों के लिए एक वेकअप कॉल की टाइप की तरफ है कि अगर आप लोग अभी अगर आप लोग काम करते हो, आप लोग अभी लेबर देते हो काम पर, तो उठिए, जागिए, अभी सोइएगा मत। अभी आप लोगों का काम करने का टाइम है। मतलब अगर आप लोग काम अभी करते हो, कुछ स्टार्ट करते हो, तो ज़रूर आप लोगों के लिए इन फ्यूचर बहुत अच्छा कुछ आने वाला है। कुछ लोगों के थोड़ा फिनेंशियल लॉस, जॉब लॉस ऐसा मुझे दिख रहा है, अभी अभी हुआ है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे बैठे मत रहोगे या फिर काम करते जाओगे या फिर कुछ भी, ये जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही जल्द आपके लाइफ से जाने वाला है। कमिंग 6 मंथ्स में आप लोग अगर जॉब की कोशिश कर रहे हो, पार्टनरशिप का कोशिश कर रहे हो, कोई नई रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हो। आप लोगों के लिए प्रपोजल्स आने वाला है। देखिए ये सब कुछ, ये प्रपोजल की कार्ड है, ये 3 मेजर अरकाना के कार्ड आप लोगों के लिए आया है, देख लीजिए।
अभी आप लोगों के हाथ में थोड़ा, जब भी जो कुछ भी है सिचुएशन, जो भी है सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। मैं आपको सिर्फ एक गाइड की तरफ मैं गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है कि अभी आप लोग कुछ चीज़ को छोड़ रहे हो, या फिर आप लोग कुछ चीज़ में इन्वेस्ट किया था वो उसमें आप लोगों का नहीं होने वाला है। चाहे वो जॉब हो, जो जो भी हो, फिनेंस हो, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। और कुछ लोगों के लिए कुछ ज़रूर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। आप लोग खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के घर में कुछ ओकेशन हो, उसमें थोड़ा लोग कुछ लोग आए, थोड़ा सा अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है। अगर शादी ब्याह का कार्ड भी मुझे ऐसा लग रहा है, शादी का कार्ड ऐसा मुझे ही फील हो रहा है। और आप लोग अभी थोड़ा ये जो जजमेंट और द हेरोफेंट का कार्ड होता है, ये आप लोगों के लिए वेकअप कॉल है कि अगर आप लोग अभी काम किया तो अभी आप लोगों को रिजल्ट आप लोगों को फ्यूचर में मिलने वाला है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे बैठे रहते हो, या फिर ऐसे सिचुएशन में हो कि अगर कुछ नहीं है, हवा में हम लोग तलवार चला रहे हैं, मेरा जो मेन जो एडवाइस है, या फिर जो मेन मैसेज है आप लोगों के लिए, कि आप लोग फोकस्ड नहीं हो। मुझे इस कार्ड में फोकस नहीं दिख रहा है, आपके कार्ड्स में मुझे फोकस नहीं दिख रहा है। आप लोग इधर उधर भागते जा रहे हो। कुछ फिनेंशियल लॉसेस जॉब लॉस आप लोगों को डेफिनेटली हुआ है। आप लोग कहीं पे भी इन्वेस्ट किए थे, या फिर आप लोग कुछ कोई पार्टनर है, किसी का ब्रेकअप भी हो सकता है, किसी का पार्टनर डिस्ट्रेस में उनको छोड़ के चले जा रहा है, और आप लोग बहुत उदास होके बैठे हो। मुझे यही कहना है कि आप लोग उदास मत होइए, और थोड़ा सा फोकस लाइए अपने काम पर। ज़रूर सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। और अभी के लिए ये होने में 6 महीने में मैं नहीं कहूँगी कि होंगे, लेकिन डेफिनेटली कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। और 8 to 9 मंथ्स में आपको ये जो भी है जॉब अपॉर्चुनिटी हो, या फिर जो भी हो, आपको ज़रूर मिलेगा। और आपका जो लॉसेस हुआ है वो भी बहुत हद तक वो कम होते मुझे नज़र में आ रहा है। लेकिन आपको काम करते जाना है, आपको फोकस्ड होना है। फोकस मुझे नहीं दिख रहा है, या फिर आपके जॉब में हो, करियर में हो, आप लोग एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, मॉडलिंग कर रहे हो, या फिर राइटर हो, पोएट हो, जो भी हो, आप लोगों के काम में मुझे फोकस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप लोग लीगल इश्यूज़ में फंसे हुए हो, तो आप लोगों के लिए वो इश्यूज़ भी चला जाएगा, या फिर वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो पाइल नंबर 4, यही एक शॉर्ट सा मैसेज मुझे आ रहा है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं आ रहा है कुछ मैसेज। आप लोगों के उतना ज़्यादा परेशानी कुछ नहीं है, थोड़ा जॉब लॉस, फिनेंशियल लॉस मुझे लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है मुझे। और फोकस थोड़ा सा कम है, आप लोग थोड़ा फोकस कीजिए, सक्सेस आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो यही था मेरा आज का रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो तब तक मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।